आज़म टीवी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हमारी इस वीडियो की शुरुआत 1941 में होती है, जब दूसरी जंग अज़ीम में अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जी हाँ, वही चाइना आज जिसके खिलाफ अमेरिका खुलकर बात करता है। हुआ कुछ यूँ था, दूसरी जंग अज़ीम को शुरू हुए 3 साल गुजर चुके थे। एक साइड पर जर्मन और इटली थे, जबकि दूसरी साइड पर नीदरलैंड और फ्रांस थे। इस जंग में अमेरिका का कोई पार्ट नहीं था, क्योंकि पहली जंग अज़ीम के बाद अमेरिका खुद को इस जंग से दूर रखना चाहता था। पर एक मुल्क ऐसा था जो अमेरिका को मुसलसल सताए जा रहा था, वो था जापान। जापान के नेचुरल सोर्सेज कम होने की वजह से अपने आसपास के मुल्कों पर धड़ाधड़ कब्जे जमा रहा था, ताकि वो अपनी नेचुरल सोर्सेज की डिमांड को पूरा कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के कई इलाकों में जापान कब्जा कर चुका था। जापान दूसरे ममालिक मलेशिया, फिलिपाइन, इंडोनेशिया पर भी नज़रें जमाए बैठा था। अमेरिका को जापान का दूसरे मुल्कों पर कब्जा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। असल में जापान के पीछे हिटलर का हाथ था। जापान की ये हरकतें देखकर अमेरिका ने जापान को तेल की सप्लाई मौखर कर दी। जापान के पास अपना ऑयल का कोई ज़रिया नहीं था। जापान अमेरिका से अपनी खपत का 80% तेल खरीदता था। अमेरिका ने जापान से शर्त रखी कि वो चाइना के इलाकों से कब्ज़ा ख़त्म करे, फिर इसको तेल दिया जाएगा। जापान के लिए ये बहुत मुश्किल फ़ैसला था। एक तरफ हिटलर था जो जापान को फुल सपोर्ट कर रहा था, और दूसरी तरफ तेल था जिसके बगैर वो कुछ नहीं कर सकता था। जापान ने फैसला किया कि वो चाइना से अपने फ़ौजी वापस नहीं बुलाएगा, बल्कि तेल की खपत को पूरा करने के लिए वो इंडोनेशिया पर कब्ज़ा करेगा। ये इतना आसान काम नहीं था। इंडोनेशिया पर कब्ज़ा करने के लिए पहले फिलिपाइन पर कब्ज़ा करना था, जो कि इंडोनेशिया से पहले था। मसला ये था, फिलिपाइन अमेरिका का इत्तेहादी था। फिलिपाइन पर हमला गोया अमेरिका पर हमला। वक्त तेज़ी से गुजरता रहा। जापान के पास तेल के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे थे। जापान ने फैसला किया कि वो सरप्राइज़ हमला करेगा। इसने हमले की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। जापान ने फ़ौज को तेज़ी से पिल हार्बर की तरफ रवाना किया। पिल हार्बर एक अमेरिकी एयर बेस थी जो कि फिलिपाइन के पास थी। जापान ने अपनी फ़ौजें पिल हार्बर की तरफ रवाना कर दी और बड़ी खामोशी से अपनी फ़ौजों को पिल हार्बर से तकरीबन 370 किलोमीटर दूर तक पहुंचा दी और आखिरकार पिल हार्बर पर हमला कर दिया। ये दूसरी जंग अज़ीम का सबसे बड़ा हमला होने वाला था। मज़े की बात यह थी, अमेरिका अभी तक इस जंग में शामिल नहीं था। 7 दिसंबर 1941 को 350 जापानी एयरक्राफ्ट ने 2 अलग सीटों से पिल हार्बर पर हमला कर दिया। अमेरिकी जो इस हमले में बिल्कुल लाइल थे, उन पर तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ी थी। जापानी जहाज़ों ने गोलों की बारिश कर दी। ये हमला 45 मिनट तक जारी रहा और फिर वो वापस आ गए। इसके फ़ौरन बाद एयरक्राफ्ट का दूसरा ग्रुप आया, नेवल बेस को मुकम्मल तबाह कर दिया। ये हमला 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रहा। इस हमले में अमेरिका के तमाम जंगी जहाज़, हेलीकॉप्टर, ऑयल डिपो यानी कि हर चीज़ को तबाह कर दिया। जापानी फ़ौजें हमला करके वापस जा चुकी थी, लेकिन जापान अमेरिका को दूसरी जंग अज़ीम में धकेल चुका था। वही अमेरिका जो इस हमले से पहले जंग में शामिल ही नहीं था। हमले के बाद अमेरिका ने जापान से जंग का ऐलान कर दिया। 4 माह के बाद अमेरिका ने जापान पर वैसे ही हमला किया जैसे जापान ने किया था। अप्रैल 1942 अमेरिका ने टोक्यो पर बमों की बरसात कर दी। अगले 4 साल तक अमेरिका और जापान की जंग जारी रही। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका का पलड़ा भारी था। जापान बहुत कमज़ोर हो चुका था, लेकिन वो अमेरिका से हार मानने को तैयार ना था। वो अमेरिका के सामने सिलेंडर नहीं कर रहा था। आखिरकार अमेरिका ने अगस्त 1955 में अपना आखिरी पत्ता इस्तेमाल किया। 440 किलो वज़नी
ایٹم بم ہیروشیما پر گرا دیا، جس کے نتیجے میں زمین کا درجہ حرارت 5000 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، جس کے نتیجے میں ہر چیز پگھل گئی اور ہر چیز، انسان، چرند پرند، عمارتیں، یعنی کہ ہر چیز تباہ ہو گئی۔ یہ کرۂ ارض پر ہونے والا پہلا نیوکلیئر تھا۔ اس کے 3 دن کے بعد امریکہ نے ایک اور نیوکلیئر ناگاساکی پر گرا دیا۔ اس بم کے نتیجے میں بھی سب کچھ صفحۂ ہستی سے مٹ گیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس حملے میں تقریباً 2,60,000 لوگ مرے تھے، جو کہ اس وقت کی بہت بڑی تعداد بنتی ہے۔ اس کے بعد جاپان نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیا اور یوں دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا۔ جی تو ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔